तो देखो बेसिकली आज हम जो अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर। अभी तक हम एरे वगैरह सब कंप्लीट कर लिए जितने भी है ना। 1D एरे था, 2D एरे था, या फॉर लूप हुआ, नेस्टेड फॉर लूप हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं, अब जो टॉपिक्स आएंगे ना वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। अभी क्या जो आया था वो लॉजिक बेस्ड ज्यादा था, कैलकुलेशन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा है ना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो कई बार वो चीजें टफ लगने लग जाती है, मगर वो भी टफ थी नहीं। अगर आप देखोगे जाके तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया एक चीज है। क्या है कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर। अब ध्यान से आप देखो, हर चीज पढ़ते क्यों हो, कोई भी चीज पढ़ते क्यों हो, अगर उसको आप समझो तो। ठीक, अगर उसको आप समझो तो। जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? सबसे पहले स्टार्टिंग में इंट ए बराबर 10 कुछ कर लेते थे। तो इंटीजर टाइप का एक हम वेरिएबल बनाते थे ए, जिसमें हम 10 वैल्यू डाल देते थे। सिंपल, हमको इतनी सी जरूरत रहती थी, एक वेरिएबल कुछ डालना रहता था, तो हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप बना लेते थे, है ना। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज कर लेते थे और एक वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू डाल देते थे। समय आगे बढ़ा, इवोल्यूशन हुआ, जरूरत बढ़ी कि भाई एक से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ कुछ जगह पे बहुत सारी वैल्यूज एक साथ चाहिए, एक ही वेरिएबल हैंडल करना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ा, हमें जरूरत पड़ा, अगर हमको बहुत सारे वैल्यूज को हैंडल करना हो, तो जरूरत पड़ा एरे का। क्या पड़ा? एरे का। अब ऐसे ऐसे बनने लगा इंट ए, अब ये साइज आ गया, इसके अंदर हम 10 लिख दिया, तो हम 10 वैल्यूज डाल सकते हैं। इंटीजर टाइप के जो है 10 वैल्यूज डाल सकते हैं इसके अंदर। सोचिए, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, एक से, एक डेटा टाइप से, एक वैल्यू से। फिर बाद में जब आगे बढ़े तो जरूरत समझ में आया कि यार नहीं, एक डेटा टाइप के ही अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज लिखने हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे डेटा टाइप का। तो हमें समझ में आया कि भैया एरे इस्तेमाल कर लीजिए। ये क्या था, जो इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब क्या था? डिफॉल्ट आपका मतलब होता है ना, बिल्ट इन डेटा टाइप। समझ रहे हो? ये क्या था आपका, बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे। यानी कि पहले से प्री मेड आपके बने बनाए आपको मिल जाता है ना। तो उस तरीके की। और जो एरे था वो किस तरीके का डेटा टाइप आया? ये आया डिराइव, डिराइव्ड आया, यानी इससे बन के आया, डिराइव हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक्चुअल में, रियलिटी में, आप कोई ऐसा चीज सोचो कि जरा इस तरह का, कि जिसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप एक साथ यूज हो रहे हो, उसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप एक साथ हैं, तब क्या करेंगे सर? अभी तो वैल्यूज एक बहुत सारी आई एक ही सिमिलर तरीके की, चलिए एरे इस्तेमाल कर लिए। लेकिन इमेजिन करिए कल को ऐसा जरूरत पड़ गया कि इसके अंदर इंटीजर भी है ना, ऐसा कुछ हम बना रहे हैं, इसके अंदर इंटीजर वाला भी स्टोर करना है, उसके अंदर कैरेक्टर भी कुछ करना है, या डबल वैल्यू है तो उसको भी करना है, कुछ फ्लोट है तो उसको भी करना है, या स्ट्रिंग वगैरह है उसको भी करना है, कुछ भी, इतने सारे। इससे क्या समझ में आ रहा है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप हैं, और इन सबको एक ही के अंदर स्टोर करना है, एक बॉक्स के अंदर। हाँ, तो जरूरत के हिसाब से फिर ये हमें स्टोर करना पड़ेगा, अलग अलग डेटा टाइप का हमें बनाना पड़ेगा सेट। और उसी को नाम दिया गया क्या? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ये जो लिखा है ना स्ट्रक्चर क्या है, तो यही है स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप अब बन सकते हैं, और यूजर अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। यूजर को जरूरत लगा इस एक स्ट्रक्चर का डब्बा बना दिया मैंने, स्ट्रक्चर एक डब्बा बन गया। अब इसके अंदर मुझे जरूरत है भैया इंटीजर, बच्चे का रोल नंबर डाल दो इंटीजर, बच्चे का नाम भी डाल दो इसके अंदर स्ट्रिंग में, और एक बच्चे का एक और बना दो प्रोफाइल, कि नाम हो गया, नाम हो गया, और रोल नंबर हो गया, और कुछ उसके मार्क्स भी लिख दो, या परसेंटेज डाल दो फ्लोट में। हाँ, एक बच्चे का इतना डिटेल बना के हमको भेजो। तो भैया उसको एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने सेट कर दिया, जिसके अंदर क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है। अब देखो, ये है
अगर एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर लेके चलें तो नाम है स्ट्रिंग में, इंटीजर चल रहा है, रोल नंबर फ्लोट में, परसेंटेज है। यानी अब एक तरीके का ये डेटा टाइप बना चुके हैं, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। समझे, जो यूजर अपने अकॉर्डिंग खुद ही बना लेता है। यानी अगर आपको एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आपको अगर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भैया स्टोर करनी हो, तो क्या करोगे, क्या करोगे, जैसे स्ट्रिंग, रोल नंबर, परसेंटेज सब चीजें हो, तो आप एक स्ट्रक्चर बना लोगे। और दूसरी चीज क्या, और इसकी इसकी खास बात क्या है, कि भैया एरे के अंदर तो क्या सेम टाइप का डेटा टाइप स्टोर हो रहा है। यानी अगर इंटीजर टाइप का बनाया है तो इंटीजर टाइप का ही एरे बनेगा। यानी उसके अंदर तो भैया बस रोल नंबर के मतलब कोई भी है, जैसे होता है रोल नंबर के सेट, उसके अंदर रोल नंबर के सेट आ गए तो इंटीजर टाइप बना दिया। कैरेक्टर में आ गया तो कैरेक्टर टाइप का बना दिया। परसेंटेज में सेट बना दिए, परसेंटेज ही चल रहे हैं, है ना, फ्लोट टाइप में। मगर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स का एक सेट बन जाता है। इसलिए अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, क्या, एक स्ट्रक्चर। तो इसकी कहानी क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है ना। कहानी तो समझ में आ गई कि क्यों जरूरत है, ठीक। लेकिन अब भाई रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपकी स्टूडेंट वाला चीज हो गया। आप कुछ लाइब्रेरी के लिए बना रहे हो बुक टाइप का, तो भैया बुक के अंदर क्या सिर्फ बुक होता है क्या, नाम लिख दिया, नहीं, बुक के अंदर नाम होता है, उसका कुछ यूनिक आईडी भी तो होता होगा, प्राइस होता होगा, बहुत सारी चीजें हैं। एम्प्लॉई एम्प्लॉई का स्ट्रक्चर बनाना है सर, एम्प्लॉई के स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है, अगर एम्प्लॉई नाम का एक स्ट्रक्चर बनाए तो उसके अंदर आप बना सकते हो एम्प्लॉई का नाम, एम्प्लॉई का एड्रेस, एम्प्लॉई का आईडी, और क्या बना सकते हो आप, एम्प्लॉई की सैलरी, एम्प्लॉई का कंपनी का नाम, एम्प्लॉय की पोजीशन का नाम। अब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, डेटा टाइप, और उसी सेट को हम स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं बस। आइए देख लेते हैं कैसे इसको कोड करते हैं, समझे। तो बेसिकली स्टूडेंट के लिए अगर हमें बनाना हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है, पता है सबको। आईओ स्ट्रीम स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का डेफिनेशन। ये बात थोड़ी सी अब नई आ गई, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस इसको समझना है दिमाग से। क्या, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्या बनाने के लिए, स्ट्रक्चर। फिर उसका नाम लिख लीजिए, जो डेटा टाइप का नाम आप देना चाहते हैं। मैं एक स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट टाइप है, या स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ ऐसा। तो भैया आप ब्रैकेट स्टार्ट करिए। इसके अंदर क्या क्या रखना चाहते हैं, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, लिख दीजिए स्ट्रिंग में नेम। अभी तो लिखना आता है ना सबको, स्ट्रिंग टाइप का नेम, यहाँ पे लगाया, सेमी कोलन, नीचे गए। और क्या, स्टूडेंट का रोल नंबर, लो इंटीजर टाइप का रोल नंबर बन गया। और क्या, फ्लोट, परसेंटेज, ये बना दिया। और आखिरी में ये बंद कर दिया ब्रैकेट। और आखिरी में, क्योंकि ये खुद एक डेटा टाइप है, आप सोचिए कोई एक डेटा टाइप ऐसे नहीं करते हो, डिक्लेयर इंट ए, और ये ब्रैकेट, ये क्या नाम है इसका, सेमी कोलन। तो भैया आपने स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट का, ये तो अंदर 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 हो गए। अब बाहर से भी तो लगाओगे ना ये वाला चीज, स्ट्रक्चर का बनाया है ना आपने, स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का। तो यहाँ पे इंट की जगह क्या लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर। ए की जगह क्या लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट। रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा थोड़ा। और फिर उसके अंदर कहानी चालू है, फिर उसके बाद ये बंद। किसको किसको ये बेसिक सा डिक्लेरेशन समझ में आ गया, जल्दी से लाइक कर दो। कि ऐसे स्ट्रक्चर को, बस यही डिक्लेरेशन है ये, इतना आसानी से लेके चल रहा हूँ आपके लिए। लाइक कर दो अगर समझ में आ गया हो तो। ये सिर्फ डिक्लेरेशन है कि अगर हमें डेटा टाइप बनाना हो तो ये करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। बढ़िया। अब भाई बना तो लिया, बना तो लिया,
लेकिन बनाना ही थोड़ी होता है कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, तो या इंटीजर ए, तो सर करें क्या? सिर्फ बनाना ही थोड़ी होता है। यानी कि अगर 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 हम यहाँ पे सिर्फ रहें कहाँ पर, ऊपर, यानी ये सिर्फ हमने क्या बनाया पता है किसी को? सिर्फ टेम्पलेट बनाया है अभी, कोड लिख के अभी हमने सिर्फ टेम्पलेट बनाया है स्टूडेंट का, स्टूडेंट के अंदर सर ये चीजें रहनी चाहिए, हमने सिर्फ टेम्पलेट बनाया है, अभी कोई मेमोरी नहीं लिया है। अभी मेरे जो सिस्टम ने कोई मेमोरी अलॉट नहीं की किसी चीज को, ठीक। लेकिन अब मेमोरी अलॉट करेगा कब? जब हम वेरिएबल बनाएंगे, जब हम इसका वेरिएबल बनाएंगे। कैसे? आइए देखते हैं। हमने क्या किया अभी तक, याद है ना? क्या बोलेंगे? स्टूडेंट टाइप का एक डेटा टाइप बनाया है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप बनाया है, स्टूडेंट टाइप का। सिंपल यही बोलना, क्योंकि ये आपने बताया था ना, आपको बताया था ना, तीन तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला बिल्ट इन होता है, दूसरा डिराइव्ड होता है, तीसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जो हम किसकी मदद से बनाते हैं? स्ट्रक्चर की मदद से बना लेते हैं, बस यही समझना है। तो आइए बना लेते हैं भाई, एक वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसकी वैल्यू डालेंगे, जिससे भाई वैल्यू निकालेंगे। बनाते हैं ना इंट ए। तो ये होता क्या है? ये वेरिएबल ही तो है। इंट कुछ भी आप लिख रहे हो, है ना, रोल नंबर, फिर रोल नंबर है क्या? वेरिएबल का ही तो नाम है। तो आइए वेरिएबल बनाते हैं। इंट में पता है सबको ऐसे लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन का, फिर नीचे स्टूडेंट। अब ये इसको रिलेट करना है किससे? एक्चुअल में अब ये कैसे आपका काम कर रहा है? इंट ए, ये है यार। याद है बहुत पहले बचपन में आप ऐसे लिखा करते थे, इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल आपने बनाते थे। अब स्टूडेंट टाइप का आपने क्या बनाया है? S1। फिर से कैसे लिखते थे बचपन में? सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। क्या? इंटीजर ए, इंट ए बनाते थे। अब क्या पढ़ेंगे? स्टूडेंट S1। तो इसका कैसे, इसके कैसे सेम टू सेम बोलेंगे? कंफ्यूज कभी मत होना, ये खाली याद रखो, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ए। तो अगर कोई पूछे स्टूडेंट S1 क्या क्या मतलब है, दिमाग ही नहीं लगाना है, स्टूडेंट की जगह हाथी घोड़ा कुछ भी लिख दे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोलना है? सर आपने यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, स्टूडेंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है S1। इतना बोलने में किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है? और अगर बात समझ में आ गई तो लाइक करो, खाली ये बात बोल के। बढ़िया। अब देखो इंस्टेंस बन गया है, अब वेरिएबल बन गया है, ठीक। तो अब भैया वेरिएबल जैसे ही बन गया, तो अब मेमोरी आ गई, क्योंकि अब डब्बा बनाना पड़ेगा। अब S1 नाम का एक डब्बा भैया इंटीजर ए, ए बनते ही एक मेमोरी बनेगी, मेमोरी बन गई है। अब एक्चुअल में एक मेमोरी बन चुकी है, अब अंदर डब्बा बन गया भैया। S1 आपका आ चुका है अब खेल में, गेम में आ चुका है। इसको और क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बनाना। एक वर्ड याद रखिए, अंग्रेजी की है ना, अंग्रेज लोग बनाए क्या? हमने नहीं बनाया, देखो अंग्रेज लोग बनाए, आप उनसे पूछना क्यों बना। इंस्टेंस क्रिएट करना। यहाँ पे हम वेरिएबल की जगह क्या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब स्ट्रक्चर या क्लासेस वगैरह में आप आओगे, एक इंस्टेंस बनाते हैं। और यही रियल चीज है। आप देखो यही एक रियल चीज है, क्योंकि अब बनते ही मेमोरी में आ गया। अभी तक क्या कोई रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा था क्या? मेमोरी वाइज नहीं, अभी आप क्या बना रहे थे? खाली टेम्पलेट, कि सर मेरे स्ट्रक्चर में ना ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे ही आपने एक वेरिएबल घोषित कर दिया, इसका मतलब है कि इंस्टेंस, वेरिएबल मतलब क्या? इंस्टेंस आपने बना दिया, यानी अब इसको मेमोरी मिल चुकी है, जिसका नाम अब किससे होगा? S1 से। अब यही S1 है जो एक्सेस करेगी। चलिए, कैसे एक्सेस करेगा? स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे एक्सेस करेगा? स्टेप बाय स्टेप मैं तोड़ के चल रहा हूँ, एक बार मैं बता दूंगा, खेल खत्म।
उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर उसके मेंबर का नाम लिखना है, और बीच में ये डॉट लगा देना है, जिसको हम डॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक। क्या करना है, फिर वेरिएबल का नाम लिख देना है, डॉट मेंबर का नाम लिख देना है। और चलिए इसको कोड में देख लेते हैं, बात कैसे साबित हो रही है, क्या लिखा गया है। ये सब तो समझ में आ रहा है, बराबर है। अब स्टूडेंट का स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, टेम्पलेट टेम्पलेट बनाइए जल्दी से। तो टेम्पलेट, मैं एक स्ट्रक्ट बनाता, स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर मैं स्ट्रक्ट बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट का, ठीक है सर, बनाओ स्टूडेंट का। स्टूडेंट का बनाया। ये स्ट्रिंग नेम ले लीजिए सर इसके अंदर, और रोल नंबर भी ले लीजिए, परसेंटेज भी ले लीजिए, ले लिया। बंद कर दिया, ये बंद करना मत भूलना, लोग भूल जाते हैं। बंद कर दिया। मेन फंक्शन के ऊपर सब कुछ, है ना, टेम्पलेट बन गया भैया। अभी यहाँ तक कंपाइलर ठीक है गया, उसको बोला कि हाँ ठीक है, आगे बताओ क्या। मेन फंक्शन के अंदर, पता ना, याद है जो फंक्शन पढ़ाया था हमने, मेन फंक्शन के अंदर जाओ, वहां से चालू करो। अब स्टूडेंट वेरिएबल बनाए यहाँ पे, क्या, S1। स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं, क्या, S1। अच्छा, S1 तो बन गया, इसका करना क्या है। इंट ए बन गया, करूँ क्या। तो भैया इंट का करते क्या थे, A = 10। हाँ, ए में 10 डाल दो, सी आउट ए प्रिंट करा दो। यही सब तो खेल रहे थे आप ए के साथ। तो इसी सेम टू सेम यही प्रिंसिपल के साथ हम स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं। कुछ नया थोड़ी बता रहा हूँ। ये देखो, ये देखो। अब क्या है, S1 के मेंबर्स को वैल्यू असाइन कैसे करनी है। तो S1 डॉट नेम, रूल यही है स्ट्रक्चर का, क्या, वेरी, अरे भैया ए उसमें लिखते थे कि नहीं, अच्छा बताओ, उसमें लिखते थे कि नहीं। इंट ए लिखूं और नीचे A = 10 लिखूं, इसका क्या मतलब है। यही ना कि ए के अंदर अब 10 हो चुका है, जो इंटीजर टाइप का है। तो यही तो हमने भी लिखा नीचे, और कुछ अलग थोड़ी लिखा है कि नहीं। तो अब नीचे क्या लिखना है, स्ट्रक्चर वाले में सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर वाले में सिंटेक्स क्या है, S1 डॉट, किस किस में डालना है, सर ऊपर क्या बनाया था आपने, नेम 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 वाले में लिखना है, ठीक है। डॉट नेम इज इक्वल टू, अच्छा ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग के लिए डबल, और यहाँ पे सुमित लिखा हुआ है। वन। अगला S1, S1 में और क्या डालना है सर, रोल नंबर भी डालना था, है ना, रोल नंबर आपने टेम्पलेट बनाया था तो डाल दीजिए ना, रोल नंबर फिल करिए। S1 डॉट, डॉट ऑपरेटर, रोल नंबर कॉल हुआ, रोल नंबर आ रहा है कहाँ पे, ये रहा, =52। ये किस टाइप का इंटीजर है, तो ये 52 लिख दिया। ये कुछ S1 डॉट परसेंटेज में आ गया, 88.5 इसका परसेंटेज है। आगे, इतनी बात किसको समझ में आ गई कि कैसे वैल्यू असाइन करनी है, जल्दी से लाइक करो। आगे बढ़ते हैं भाई। खाली वैल्यू असाइन करना किसको आ गया, कि अगर मैं वैल्यू असाइन करनी हो कैसे करें। सीजल को आ गया, बढ़िया। और डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं, बस। श्रेया, क्या दिक्कत है। सर स्ट्रक्चर में भी तो स्ट्रक्चर और एक मतलब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, क्या। जैसे स्ट्रक्चर में भी तो टू टाइप स्ट्रक्चर होते हैं ना, नेस्टेड स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग लूप पढ़ते फॉर लूप में भी नेस्टेड लूप चलता है। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, लूप के अंदर लूप। समझ नहीं आ रहा, मतलब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, इस वजह से। एक काम करो आप तब तक, टाइप, अभी, हाँ अभी बोलना, वापस से बोलो। मैं पूछ रही थी, जैसे हम लोग लूप जब पढ़े थे तो हम लोग लूप में भी पढ़े थे नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप, फॉर लूप वगैरह। हम्म। तो वैसे स्ट्रक्चर में भी तो है ना कि स्ट्रक्चर फिर नेस्टेड स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग सी में पढ़े थे तो सी प्लस प्लस का भी तो वही होगा ना। हाँ, इसके अंदर भी आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो। तो सर हम लोग सी में जब स्ट्रक्चर पढ़े थे तो उसमें हम लोग एक साथ ही सारा वैल्यू असाइन करते थे, जैसे
स्टूडेंट वन है तो S1 डॉट नेम डॉट रोल नंबर डॉट एक्सेट्रा जो जो हम लोग मतलब उसमें किए हैं, इसमें वो देखो रोल नहीं चलेगा, इसमें अलग अलग हम लोग को मतलब प्रिंट देखो कराना होगा। देखो आप जो पढ़े हो ना, जैसे अब देखो, जैसे स्टार्टिंग में क्या ना, जब मैंने ये बताया था कि ध्यान से देखो, इंट ए, ठीक, कॉमा यहाँ पे जो है लिख दिया बी, कॉमा लगा के बी लिख दिया, कॉमा लगा के सी लिख दिया। फिर हमने तीन वेरिएबल घोषित कर दिए। फिर मैंने पढ़ाया क्या कि अगर आपको ए में वैल्यू डालनी है तो सी इन लिखिए ए, फिर अगर बी में डालनी है तो सी इन लिखिए बी, ठीक, और सी इन लिखिए सी। तो स्टूडेंट में से किसी ने बोला कि सर इतना लंबा लिखने की जरूरत क्या है, हमको तो यही पढ़ाया कई गया है में कि तीनों स्टार्ट कर देते हैं, A ए B C। बी सी। सर ये तो हमें पढ़ाया गया है, आप ये क्यों बता। तो भैया, हम आप समझो तो, आप अपने हिसाब से शॉर्टकट आप डेवलप करो क्या हो सकता है। हमें तो बेसिक बताना है ताकि स्टूडेंट समझ में आ जाए। अगर हम सी इन ए बी सी करके आगे बढ़ गए, आप सोचिए तो बाकी लोग क्या समझेंगे। बेसिक ही नहीं समझ पाएंगे कौन चीज किस में क्या हो रही है। हम वैसे भी सब कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, शॉर्टकट्स हैं। लेकिन अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप उस वक्त की बातें कर रहे हो, आगे की एकदम। ठीक है सर। तो ये बेसिक्स ही है ना, जो मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे हम लोग बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, एडवांस बहुत नहीं पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर तुम देखो वही बात है, अगर तुम एक्स्ट्रा, देखो वही चीज है ना, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पढ़े नहीं है, कुछ लोग हैं कम पढ़े हैं, कुछ लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो अब क्या है कि अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, अब उसका अगर मैं जवाब देने लग गया, पूरा चीज बताने लग गया, उस पे कोड चला के देखने लग गया, दिखाने लग गया, तो समस्या होगा कि बाकी लोग के दिमाग में अभी जस्ट ये समझे ही थे पहली बार, सोचो वैसा भी हो है कि नहीं। जस्ट अभी पहली बार उनके दिमाग में गया था कि S1 डॉट नेम्स, कुछ ऐसा कर रहे थे वो। अब कहानी ब्लैंक, क्योंकि अब चला गया कि श्रद्धा क्या बोल रही है कि कैसे 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 क्या, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है। अभी देखो पहला ही उनको एक लाइन अभी समझ में आया था जीवन में, अब वो लाइन भी उनको नहीं क्लियर हो। तो इसीलिए मैं पहले एक बार समझाता हूँ पूरा, एक बार पूरा आप बेसिक से करो, फिर आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। अभी मेरा यही रहता है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ खाली उतने में पहले आप खेलो, उतने में आप समझने का प्रयास करो, क्या उतनी बात समझ में आ रही हो। बाकी आपके ऊपर है, आप बताया ना मैंने कि ये खाली ऐसा नहीं कि जो मैंने ये 3 घंटे का क्या नाम है, 1 घंटे का पढ़ा रहा हूँ, ये जो भी लेक्चर अभी तक आ गए, सिर्फ उतना ही नहीं है। C++ कोई अंत नहीं है, बहुत सारा कोड ट्राई करते जाओ, बहुत सारी के ट्रिक, एक ही चीज प्रिंट करने के पता नहीं कितने तरीके बनते चले जाते हैं। तो कोई अंत ही नहीं है। आप एक ही चीज कर सकते हो कि बेसिक सीख लो यहाँ से, और आप उसे मल्टीपल तरीके से, आप जो जो लग रहा है आपको कि यार ट्राई करो, एरर आए क्वेश्चन भेजो ग्रुप के अंदर कि यार इसमें एरर आ रहा है, कैसे करना है। तो बेसिक जो सीख चुका रहेगा वो ट्राई करेगा, हाँ। अब यहाँ तो अभी बेसिक ही नहीं आता, उसी को तो हम सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बचा के रखो अभी, सही टाइम का इंतजार करो। S1, तो ये बात हो गई किसके लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए, है ना। अब अगला क्या, S1 के मेंबर को वैल्यू कैसे प्रिंट करना है। यानी अभी तक हम इंट एक लिख चुके हैं और ए में वैल्यू डाल चुके हैं 10, और अब बारी आ रही है C आउट 10 करने का। तो कैसे करते थे, ए करते थे। अब कैसे इसमें करेंगे, स्ट्रक्चर वाले में कैसे करेंगे, आइए उसको देख लेते हैं। तो जैसे इनपुट गया, इनपुट कैसे गया, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, आउटपुट भी वही आएगा। जिनमें जिनमें आपने वैल्यू डालते थे वही ना सेम टू सेम लिखते थे, A = 10 तो C आउट A, तो वही लिख लेना है कि S1 डॉट नेम जो भी आपने लिखा, S1 डॉट रोल नंबर जो आपने लिखा, एग्जैक्ट वही C आउट में आपको लिख देना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पहला प्रोग्राम आप पढ़ रहे हो आज। बोलो, बेसिक स्ट्रक्चर का एकदम पहला प्रोग्राम है, सिंपल, बढ़िया। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर, अब देखा आपने स्ट्रक्चर कितने, कितना अलग प्रकार का डेटा टाइप है ना ये, कि एक साथ ही पूरा जो है तीनों टाइप के डेटा टाइप को हमने एक ही के अंदर डाल दिया। अब सोचिए क्या ये आपको फील नहीं हुआ अभी कि ये सच में एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यानी हमने यहाँ पे ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ये यूजर डिफाइन का डेटा टाइप हमने बना दिया जिसके अंदर कोई भी तरीके के हम डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक साथ जो है मल्टीपल वेरिएबल बनाना, ये कैसे कर सकते हैं? भाई, एक साथ मल्टीपल वेरिएबल का क्या अर्थ है? कि एक मिनट, इसका मतलब है सर कि एक बार अगर हम स्ट्रक्चर बना लें, तो हम ये बना ही क्यों रहे हैं? इसे रियल वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग ना प्रोग्रामिंग में। तो ये बना ही क्यों रहे हैं? क्योंकि रियल वर्ल्ड में होता है कि स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है आपको, तो आप इसलिए स्ट्रक्चर बनाते हो। लेकिन सर इस प्रोग्राम से तो एक ही स्टूडेंट का डेटा है ना। बाकी स्टूडेंट का डेटा कैसे नोट करेंगे? दूसरा स्टूडेंट सर चलिए वो बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? देखो, ये हो गया S1। S1 का बन गया मेमोरी भैया, है ना, ये बन गया S1। इसके अंदर चला गया भैया उसका नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, सब बन गया। लेकिन अब हम ये एक स्टूडेंट टू भी बनाना है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इंटीजर ए बनाया था अभी आपने, ए के अंदर 10 डाला था। अब आप कह रहे हो कि एक हमें बी भी इंटीजर बनाना है क्या? हाँ। तो आप क्या करते थे? इंटीजर ए लिखा है, उसके आगे कॉमा लगा के बी लिख देते थे। अब ए बराबर 10 था, तो भैया इधर बी बराबर बी कुछ आप 20 डाल दीजिए जो मन में आए। तो क्या मेरा एक वेरिएबल और नहीं बन गया, जो इंटीजर टाइप का ही है? सिंपल। अब वही चीज यहाँ पे भी कर देना है। क्या करोगे? ये देखो भैया, S1 था, S1 था, आगे लिख दो कॉमा लगा के S2। ये किस टाइप का बन गया? स्टूडेंट टाइप का S2 वेरिएबल भी बन गया मेरा। अब लीजिए, स्टूडेंट को एक्सेस कर लीजिए, फटाफट इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए आप, है ना। स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लीन कोड लिखिए जिससे आपको एकदम समझ में आए पहली बात। इसके अंदर आप लिख लीजिए कोई भी, है ना। क्या लिखिए? आरव। चलिए आरव लिख लीजिए। और इसका रोल नंबर चलिए 50, नहीं चलिए 78 कुछ ऐसा हो गया। परसेंटेज में चलिए इसका ऐसा, नहीं ज्यादा हो गया, है ना। तो ऐसा प्रिंट कराने के लिए क्या करना है? फिर से वही, जब हम वैल्यू डाल चुके हैं तो प्रिंट कराने के लिए ये सब इस्तेमाल कर लीजिए। यही सेम टू सेम पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। बस उसका क्या करेंगे, सी आउट एक ही जगह क्या लिख देंगे हम लोग? सी आउट भी लिख देंगे, और क्या। यानी कि सी आउट S1 की जगह S2 लिख दो यार। बस, यही तो है स्ट्रक्चर, इतना आसान है। और इसको रन कर दीजिए। इसको रन कर दीजिए, देखिए एंडल एक और लगा देते हैं। देखो, डबल एंडल लगाना तो कैसे लगाते हैं? 2 लाइन का गैप देना है, एक लाइन का गैप, ये एक लाइन नीचे उतरा, एक और लाइन बना दो भैया, इसके नीचे एक और गैप चाहिए ना। एंडल एक और लगा दिया। परसेंटेज के नीचे, S1 के परसेंटेज के नीचे हमें गैप कुछ मिल जाएगा। और ये क्या हो गया? नाम वगैरह। अच्छा। अच्छा ठीक है। S2 का नाम देना है ना हमें। S2 बनाया हमने, तो S2 और यहाँ पे भी S2। अब रन करके चलिए देख लेते हैं क्या आएगा स्क्रीन पर। किसको किसको आउटपुट समझ में आ गया भाई? बेसिक स्ट्रक्चर है, आप देखिए स्ट्रक्चर बनाना सीख गए आज। सिंपल। हमको जितना स्ट्रक्चर बनाना, हम जितने सारे इतने सारे स्टूडेंट का बनाना, खाली हमको S1 S2 S3 करते चले जाना है और स्ट्रक्चर बनाते चले जाना है। बोलो रागनी, बात समझ में आ गया क्या? फेजल श्रेया को आ गया। आप बताओ। हमें बस खाली वेरिएबल बनाते चले जाना है ना। चलो बढ़िया है। और क्या है अपने पास? अच्छा, यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? ये कैसे करें बताओ? किसी ने पढ़ा है यूनियन क्या होता है? जल्दी से बताओ। बताओ भैया। था, सेजल, सी में यूनियन था। बोलो, जल्दी बोलो।
श्रेया बताओ यूनियन क्या होता है? तो नया है सबके लिए मतलब। ठीक है, अब देखते हैं क्या है यूनियन क्या होता है। आइए समझ लेते हैं फटाफट से। स्ट्रक्चर जैसे बनाया ना, अब यूनियन बनाएंगे, सेम टू सेम। बस फर्क क्या हो जाएगा कि बेसिक से कहानी सीखते हैं ना। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यार, ट्राई है ना, आप खूब करो, अपने से खूब लग के करो, जो करना है करो। कॉन्सेप्ट एक बार सीख लो, बेसिक बेसिक क्या चीजें हैं ये। आवाज नहीं आ रही से। क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर। अच्छा, ठीक। तो आपको क्या करना है कि एक रूम है, क्यों श्रेया, एक रूम है, स्ट्रक्चर के अंदर तो सब आ गए, है ना। जो मन किया टीवी फ्रिज एसी रिमोट है ना, सब रख दिया इधर। लेकिन यूनियन का एक बड़ा अच्छा रूल है। यूनियन बोलता है, पता है क्या, म्यूट कर लेना माइक जरा से। यूनियन क्या बोलता है, एक टाइम पे एक। अच्छा, ये तो वो वाला हो गया ना, रिलेशनशिप वाला, एक टाइम पे एक, कमिटमेंट वाला। हाँ जी, एकदम सेम। यूनियन भैया कमिटमेंट पे काम करता है। एक टाइम पे एक ही रूम के अंदर अलाउ। ये वन वन BHK है, सिंपल। तो एक टाइम पे एक ही आदमी अंदर सो सकता है। ठीक। पढ़ने जाते हैं ना लड़के, तो बहुत सारे आपको रूम देखते हो मिलते होंगे सिंगल बाहर। तो यहाँ पे क्या है भैया, किसी ने एक रूम ले लिया, तो उसी में अपना बेचारा रहता है, उसी उसी जगह नहीं है, इधर लैपटॉप लेके, इधर टेबल लेके पढ़ रहा है, इधर बेड पड़ा हुआ है, बस कहानी खत्म उसकी, वहीं पड़ा हुआ है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरा आदमी घुस जाए। अगर दूसरा आदमी घुसा, या आपने जेल देखा होगा, जेल केवल एक आदमी की, है ना। ऐसा जेल बनाते हैं ये लोग ना कि एक आदमी, खाली एक आदमी घुसा वहीं रहेगा, दूसरे के लिए उसमें जगह ही नहीं है। दूसरा जाएगा तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये जाएगा। एट ए टाइम एक ही वैलिड है, ये इसी कैरी नंबर के अलॉट होगा। दूसरा जाएगा तो इसको बाहर ही आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, रह ही नहीं पाएगा। तो यूनियन उसी की बात करता है, एट ए टाइम एक। आइए, यूनियन भी उसी तरह जैसे एक स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर थोड़ा फ्रेंडली है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है ना, सभी को इज्जत दे देता है, दिल बहुत बड़ा है उसका। लेकिन यूनियन क्या है भैया कि स्पेशल है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसमें अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। समझ रहे हो, अलग अलग टाइप के जो भी वेरिएबल्स हैं, लेकिन मेमोरी लोकेशन एक ही है, दिल एक ही है इसका। अच्छा, स्ट्रक्चर की तरह ही लगता है, लेकिन यूनियन एक ही समय पर एक मेंबर की ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो एक बार में एक ही से बात कर सकता है। हाँ, दो पे नहीं, आप कर ही नहीं सकते। आप करके दिखा दीजिए, एक टाइम पर दो पे कैसे बात करेंगे। आप कह भी रहे हैं स्पेशल, और आप बात भी दो से कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ है ना, तो स्पेशल नहीं हुआ। सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी शेयर करते हैं, है ना, मतलब एक ही याद में सब है। यूनियन का साइज जो होता है सबसे बड़े मेंबर के साइज के बराबर होता है। ये कुछ थ्योरी वाली बातें हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बढ़ रहे हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा अच्छा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम ये सब लिख लिया, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये तो सब बराबर है। अच्छा, एक चीज बदला बदला लग रहा है। यूनियन की जगह अब हमें स्ट्रक्ट की जगह में यूनियन कीवर्ड इस्तेमाल करना है क्या? हाँ, अगर आपको यूनियन बनाना है तो यूनियन बस इस्तेमाल करिए। अच्छा, फैमिली रूम बना दिया, उसका टेम्पलेट। अब उसके अंदर लिख लीजिए, आप इंटीजर रूम के अंदर क्या है, टीवी है, फ्रिज है, बेड है। और कुछ वैल्यू डालने के लिए भैया मान लो अभी, समझो थोड़ा सा रियलिटी, थोड़ा प्रैक्टिकल में कोडिंग वगैरह समझते जाओ, बहुत आसान है, ठीक। मैं एकदम आसान बना रहा हूँ कि टीवी में कुछ इंटीजर टाइप का लगा दिया, फ्रिज में हम फ्लोट बना, जैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे, बेड कुछ डबल टाइप का बना दिए, खत्म। सेम टू सेम टेम्पलेट है ना, खाली बस एक चीज चेंज है, स्ट्रक्ट की जगह यूनियन। आइए, इंट मेन फैमिली
रूम, फैमिली रूम, ये क्या था? ये फैमिली रूम टाइप का डेटा टाइप। और पहला जो वेरिएबल बन रहा है उसका नाम क्या है? रूम। रूम डॉट टीवी इज इक्वल टू 99। इसका अर्थात हम रूम डॉट टीवी मतलब टीवी में इंटीजर टाइप का वैल्यू जाएगा तो उसमें 99 चला गया। रूम डॉट फ्रिज, फ्रिज क्या फ्लोट टाइप का है तो हाँ जा सकता है 52.5। ये क्या है? कुछ डबल टाइप का और थोड़ी बड़ी वैल्यू जा सकती है, 3 4 6 5 6। ये हो गया भैया, वेरिएबल घोषित हो गए हमारे। प्रिंट आउट करना है, सी आउट करना है टीवी, तो डॉट टीवी कर लीजिए। रूम डॉट फ्रिज कर लीजिए, रूम डॉट बेड बेड कर लीजिए। आंसर क्या आएगा स्क्रीन पे? आंसर बताइए स्क्रीन पर आंसर क्या आएगा। हम इस कोड को रन करने वाले हैं। स्क्रीन पर आंसर क्या आएगा जल्दी से कोई बता दे। क्या सर एक बार सीक्वेंस है? क्वेश्चन फिर से पूछिए। ये इस कोड का आउटपुट क्या है? सर टीबी 99 मतलब रूम, फैमिली रूम टीबी 99, फ्रिज 52.5 और बेड 346.566। तो ये तीन चीजें ऊपर से नीचे हो। ठीक, रागनी और श्रेया, बात ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रिंट करके, है ना? इसको देखते हैं टाइप करके भाई, चल के अंदर कंप्यूटर महाशय से पूछते हैं। क्यों श्रेया, बात सही है ना? श्रेया घबरा रही है, क्या बोले? आंसर तो नहीं आना सर चाहिए। अंदर देख लेते हैं, ये वाले कंपाइलर में है ना, अटक जाता है कभी कभी वो। तो बोलो बोलो श्रेया, बोलो, कुछ बोल रही सब तक। सर डाउट होगा थोड़ा सा। डाउट हो गया है ना? कोई दिक्कत नहीं है, डाउट को ही तो क्लियर करने बैठे हैं इधर। क्या है कि आप बड़ी बड़ी चीजें ना आराम से पढ़ो, एकदम धीरे धीरे। क्या हो सकता है? ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? ये ट्राई करो, गड़बड़ आ रहा है क्या? देखो वैल्यू तो आ रही है, दिक्कत क्या हो रही है? किस बात का डाउट हो रहा था श्रेया, बताओ। सर डाउट ये हो रहा है कि इसमें सबसे जो लार्जेस्ट जो वो होगा साइज का डेटा टाइप होगा, उसी की वैल्यूज मतलब प्रिंट होनी चाहिए ना। बाकी सब तो जैसे साइज में कंपैरेटिवली छोटे हैं, और इसमें था कि एक ही उसकी वैल्यू वो होगी, एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होती है। हाँ वही तो हम तुम्हारे सामने कर रहे हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स में रन कर रहे हैं। कुछ तो होना ही चाहिए यार। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अभी जो पढ़ाया है उस हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए, है कि नहीं? सर नहीं समझ आया। ये देखो, ये ऐसा हो क्यों रहा है, बताओ। सर क्योंकि वो डबल के साइज का जो वो है हमारा मतलब रूम डॉट बेड जो है, उसका साइज है डबल, तो उसी की वैल्यू अलॉट हो रही है क्योंकि उसका साइज बड़ा है कंपैरेटिवली इंट एंड फ्लोट के। बढ़िया। और अगर मैं डबल की जगह इंटीजर लिख दूं तो? और तो अब की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ओहो, तो फ्लोट की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। इसको कॉपी करके और कंपाइलर में देख लेते हैं। यार कंपाइलर सारे गड़बड़ हो गए क्या आज? सर समझ नहीं आ रहा। भाई तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, ये क्या हो रहा है बताओ तो, थोड़ा सा बताओ। भाई कोई पढ़ा है सी लैंग्वेज वगैरह? ये ऐसा तो नहीं होता था कि ऐसा ही होता था? सर शायद ऐसे ही होता था, जो मतलब जिसकी बिट ज्यादा रहती थी उसका वो मेमोरी अलॉट उतना होता था, लेकिन उसी मेमोरी में सारे को स्टोर किया जाता था, मतलब वन बाय वन।
ये एक बार में सारा मतलब एक्सेस नहीं करता, लेकिन वन बाय वन एक्सेस करता है ना? तो ये सही है आउटपुट। जी सर। अरे क्या श्रेया, क्या दिक्कत हो रही बताओ। सही तो है। समझ आया। एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या क्या बता रही सीजल, आराम से बताओ कि आंसर सही कैसे है। बताओ, मैं तो सर बहुत सारे कंपाइल। यूनियन में ना, बताओ। यूनियन में जैसे हम लोग कोई यूनियन का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हम लोग को बताया जाता है कि इसमें जिसकी में मतलब बिट सबसे ज्यादा अलॉट होती है उसी के बिट स्टार्ट होते हैं। जैसे फ्लॉट है, फ्लॉट में हम लोग 4 बिट मिलता है तो 4 बिट ही अलॉट होगा। यूनियन है तो सबसे ज्यादा उसी की बिट है। तो उसी 4 बिट में हम लोग का इंट और मतलब कैर दोनों का आउटपुट भी उसी में स्टोर होगा। जो रिजल्ट रहता है ना उसी में स्टोर होके उसके बाद वो वन बाय वन आता है आंसर। एक साथ पूरा नहीं आता। स्ट्रक्चर में हम लोग का एक साथ सारा हो जाता है। अरे तो इसमें आंसर तो श्रेया भी तो ये बोल रही है कि इसमें आंसर पूरा क्यों आ रहा है, गार्बेज वैल्यू तो आना सर चाहिए वो ना। वन बाय वन करके आ रहा है, एक साथ ही दिख रहा है, लेकिन वो मतलब कंपाइल वन बाय वन हो रहा है ना। कंपाइल वन बाय वन हो रहा है तो, अरे तो आंसर ही तो नहीं आना चाहिए ना, आंसर में वो बी आना चाहिए सिर्फ, ऐसा सर मैं है। खुद कंफ्यूज हो गई। देखो ना, तुम्हारे सामने ही तो सब रन कर रहा हूँ, ये वाला तो गड़बड़ हो गया, ये कंपाइलर ओवर राइट कर दिया इसने, बहुत शानदार किया ओवर राइट। देखो मैंने अभी एआई से जनरेट करवाया है वाला। देखो ये कोड, अभी देखो ये ओवर राइट तो कर दिया इसने। मैंने एआई से भी चेक करवाया कि भाई क्या दिक्कत हो रही है इसमें। ये भी वही बोल रहा है कि टीवी पे वैल्यू जब सेट करेगा तो फ्रिज की वैल्यू पे जब वापस जाएगा तो टीवी की वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी। और अब बेड की वैल्यू जब आप सेट करोगे तो फ्रिज की वैल्यू ओवर राइट हो जाएगी। यानी इन दोनों पे गार्बेज आएगा और बी आंसर आएगा केवल। इतना ही है ना। बोलो। जी सर। बिल्कुल एआई देखो सही बता रहा है, देखो हमने सारे कंपाइलर आपके सामने ट्राई कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है यानी हमारा सही है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है इनका कंपाइलर पता नहीं। देखो ये वाला तो समझ में आ रहा है, ये कुछ अलग ही वैल्यू इनका दे रहा है। आप इसे ट्राई करना यार अपने कंपाइलर पे, ऐसा हो क्यों रहा है। सर ऑनलाइन कंपाइलर फेल कर गए यार आज तो। ऐसा कैसे। ये ऑनलाइन कंपाइलर का अलग ही समस्या होता है, आप जब रन करो ना ये फेल कर जाते हैं। कि ऑफलाइन कंपाइलर की ये समस्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब वो एक बार जब कंपाइल करेंगे खुद से कोड करके तब समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू गड़बड़ गड़बड़ सब आ रही है, और इंटीजर की वैल्यू भी गड़बड़ आ रही है। एक्चुअल में पता है क्या, दे सही रहा है। जो एआई बता रहा है हमें कि ऑनलाइन कंपाइलर ऐसे ही काम कर रहा है अभी फिलहाल। कि देखो ध्यान से, पहली वैल्यू जब गई तो दूसरी वाली पे गई तो वो पूरी पहली वाली चेंज करके कुछ भी रैंडम सी वैल्यू आ रही है। ये ध्यान से देखो, ये वैल्यू भी सेम नहीं है। ध्यान से देखो ना तो ये वैल्यू भी सेम नहीं दे रहा है। जब हम यहाँ पे जाते हैं ना, एक अच्छा ज्यादा बड़ा लिख दिया हमने, अगर हम इसको इतना छोटा लिख दें और ये लिख दें तो ये वैल्यू भी देखो कहीं ना कहीं ये चेंज कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि हम नॉर्मली जब प्रिंट करते हैं तो 66.7 आता है। यानी ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं ओवर राइट हुई, ये बता रहा है जो एआई बता रहा है कि जो ऑनलाइन कंपाइलर ऐसा क्यों दे रहा है। तो यही बता रहा है उसमें अभी, क्या, कि एक्चुअल में आंसर तो बी आ रहा है। ठीक। अगर मैं यही सेम चीज
जैसे ये 99 को अगर मैं यहाँ लिख दूं नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लिख दूं, और इस टीवी को फिर से प्रिंट कराने की कोशिश करूं, कहाँ, नीचे, इधर कहीं, और पहला वाला लाइन हटाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये लाइन हटा देते हैं। अब क्या होगा? देख, देखा देखा कैसे ओवरराइट हुआ? आंसर नहीं आना चाहिए तुम्हारे, देखो एग्जैक्ट वही बात समझ में आ गई ना, एआई ने कैसे बोला। इस बात से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये देखो। एक्चुअली आंसर तो आना ही नहीं चाहिए, कोई गार्बेज वैल्यू आनी चाहिए, और बात भी है ये, देखो कैसे ओवरराइट कर रहा है, कुछ भी चेंज कर दे रहा है। एग्जैक्ट आंसर नहीं दिख रहा है, इस आंसर से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि देखो, जब हमने क्या किया फ्रिज में, इसको हटाओ, ठीक, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, उस वाले में क्या है ना, उसके पास पास वैल्यू प्रिंट हो रही, इसी वजह से प्रिसीजन की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार ये दोनों वैल्यू सब सेम क्यों आ रही है, इंटीजर की जब डिफरेंट आ रही है। ये ऐसा था ना, कहाँ गया, इधर। तो हमको लग रहा था इंटीजर की तो चलो डिफरेंट आ रही है कुछ, इसकी इसकी सब सेम आ जा रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? बट एक्चुअल में वो डिफरेंट है ही नहीं, एक्चुअल में वो डिफरेंट है ही नहीं। सॉरी, वो सेम जो आप वो बात कर रहे हो वो नहीं है, देखो ध्यान से। ये देखो, रूम में फ्रिज, ये वो फ्रिज की वैल्यू डाल दी 67.6, ठीक। फिर बी, बेड में क्या डाला, बी। जब हम बेड बेड में बी डालेंगे तो इसकी वैल्यू ओवरराइट हो गई। अभी तक आंसर बी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अब हम 99 डाल दिए उसी रूम में, तो 99 डालते ही बी आंसर नहीं आना चाहिए, अब कुछ और, मतलब बी तो आंसर गायब हो गया, मिस हो गया डेटा। तो उसकी जगह कुछ भी रैंडम सा गार्बेज वैल्यू दे दे रहा है, जो कि इसमें लिखा है कि गार्बेज वैल्यू ही कुछ आएगी। अब जो हमारा एक्चुअल वैल्यू आएगा वो 99 है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये जो आंसर, ये जो आ रहा है, ये आंसर क्यों आ रहा है, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो? बोलो भाई, क्या दिक्कत है? ओवरराइड तो कर रहा है। अच्छा, अरे एफ क्यों है, वो तो फ्लोट के लिए होता है ना, उसको आपने डेटा टाइप कास्टिंग पढ़ी होगी, टाइप कास्टिंग, तो बताने के लिए होता है बेसिकली, फ्लोट में, डबल में, उसके लिखना अच्छा होता है, नहीं भी लिखोगे तो भी काम करता है, बट एफ लिख देने से उसको समझ में आ जाता है, अच्छा 66.5 डायरेक्ट हो। तो ये बताओ, पहले ये समझ में आ गया क्या डायरेक्ट? इसका बहुत आसान है कि आंसर ऐसा क्यों आ रहा है। चलिए, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो अब आंसर क्या आएगा, आप बताइए। हम ऐसा करते हैं, इसको उठाते हैं, अरे इसको हटा लो अभी, एफ अगर दिक्कत आपको हो रही हो तो, ठीक। एक काम करो, इसको उठाते हैं और यहाँ लिख देते हैं, ये वाला वैल्यू उठाया इधर, कट किया, और ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया, या यहाँ लिख देते हैं, और ये वाला वैल्यू उठाते हैं, कट, और यहाँ लिख देते हैं। आंसर क्या आना चाहिए स्क्रीन पर? क्या आएगा, अब क्या आएगा? क्या आएगा बताइए भैया। हमने क्या किया ये देखिए, हमने बस एक किया। अब मैं रन करने जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए स्क्रीन पर? जल्दी से बताइए। भरोसा नहीं लगेगा सर 99। और मतलब बाकी दो गार्बेज वैल्यू और एक 99। श्रेया, क्या लग रहा है? नो गेस, नो रिस्क। आज कंपाइलर भैया हवा में ऐसा हो रहा, दो घूंट पीने के बाद गायब। सही जा रहा है क्या? ये देखो, ये अलग ही बताओ आंसर दे रहा है। फ्रिज के अंदर रूम डॉट फ्रिज कर दिया 60 से 60, क्या लिखा है, 6.7, ठीक।
आउटपुट से कुछ गेस कर पा रहे हो ये क्या कर रहा है? इस बार बेड की वैल्यू, टीवी की वैल्यू भैया गायब। अच्छा, अगर हम सिर्फ इंटीजर इंटीजर करते हैं तो, सिर्फ इंटीजर इंटीजर करके देखें तो आंसर क्या आएगा? ये हिट एंड ट्रायल का ही चीज है। अब देखो, इंटीजर फ्रीज कर दिए, इंटीजर ही बेड कर दो, देखो कौन सा क्या ओवरराइट हो रहा है, अभी खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना? इसमें डालो 10, इसमें डालो सीधे 20, इसमें इनपुट ले लो 30, और रन करके चेक कर लेते हैं भाई साहब। 10 10 20, 10 10 20। एक तो समस्या ये भी है ना कि ये ओवरराइट करके देखो, 10 एक कौन कौन सा चेंज किया इसने। हाँ, ये देखो, ये दो वैल्यू को ये बार बार चेंज कर दे रहा है, बताओ क्यों? बताओ भैया, ये क्या हो रहा है? आप लोग तो यूनियन सी पता नहीं क्या क्या सब पढ़ के आए हुए हो, कुछ बताओ तो। सर कंफ्यूजन हो गया है उसमें अब। सर अगर ओवरराइट होगी तो टीवी पे भी 10 आना चाहिए। ये पता करके आओ आप, ये आप पता टीवी में करके आओ, प्रेडिक्ट ये आप पता करके आओ आज, है ना? ये आपका होमवर्क है, HW। ये ऐसा हो क्यों ठीक रहा है है? सर। यूनियन। एक आखिरी इसका वो है, पॉइंट है, इनुमरेशन। इनुमरेशन कैसे काम करता है? ये भी वही है, स्ट्रक्चर ही एक तरह से। अब स्ट्रक्चर में यूनियन का डिफरेंस था, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। साइज उसकी क्या है, केवल डेटा जो कैपिटल डेटा बाइट्स होती है ना, जो कैपिटल डेटा है, हम वापस से कल इससे स्टडी करेंगे, टेंशन मत लो। इनुमरेशन को भी ध्यान में रख लो, इनुमरेशन होता क्या है? इनुमरेशन एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से फिर से वही है, जो सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये स्ट्रक्चर जो है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ऑप्शन या यूनिक स्टेटस वैल्यू को मीनिंगफुल नाम देना होता है, जैसे कि वीकेंड्स आपका हो गया, वीकडेज हो गया, मंथ हो गया, स्टेट्स हो गया। ठीक, अब मेमोरी वाइज होता है। अब आप ध्यान से देखो, ये सिंपल सा एरे की तरह काम कर रहा है कुल मिला के, है ना? आप यहाँ पे क्या चेंज कर दिए, खाली स्ट्रक्चर यूनियन की जगह आप क्या लिख रहे हो, इनम लिख रहे हो। इनुमरेशन है ना, इनुमरेशन टाइप का, तो इनम लिख रहे हो, ENUM। और आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, पिज्जा टाइप उसका नाम, जोन सा भी आपको बनाना हो। और पिज्जा में अंदर क्या क्या रहेगा, ये टाइप के अंदर आपको चीज ले लिए, वेजी ले लिए, BBQ ले लिए, ये क्या है, मार्गरीटा ले लिए। अब इसकी इंडेक्सिंग देखो यहीं से बन गई है, 0 1 2 3, मतलब एक वैल्यू बन गई है कि भैया 0 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा होगा, चीज। 1 से क्या होगा, वेजी। तो इंट मेन। अब पिज्जा टाइप कौन सा, ये पहला हमने क्या बनाया, कार्तिक की चॉइस, जो है एक वेरिएबल है कार्तिक चॉइस, उसने बोला BBQ, चला गया कार्तिक के चॉइस में, BBQ चला गया। ये कार्तिक चॉइस वेरिएबल किस टाइप का है, पिज्जा टाइप, जो कि एक इनम से बना हुआ है ना? ठीक है। काव्या का चॉइस क्या है, चीज है। ठीक है। आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर, सी आउट करेंगे तो जल्दी से गेस करके बताइए। कोई गेस लेना चाहता है इसमें, कि घबरा गए हो सब? ये तो आसान आसान होना चाहिए आपके लिए। अभी मैंने आपको हिंट दिया है, बताइए जल्दी से। इनम तो बहुत आसान है। क्या आंसर आ सकता है? याद है जैसे एरे में करते थे, थोड़ा थोड़ा। तो ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे जाइए, कि ये देख सकते हैं आप, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। 2 और 0,
ये किसको किसको समझ में आ गया कि ये जब इनम कैसे काम करता है? किसको किसको समझ में आ गया? आउटपुट देख के किसको किसको समझ में आ गया? अरे, श्रेया को आ गया, आउटपुट देख के ही श्रेया को आ गया। अभी भी नहीं समझ में आया क्या नाम है, सेजल, कि जी ये सर, थोड़ा कंफ्यूजन है। रागनी को भी आ गया। एक देखो बार टू फिर और से समझाइए थोड़ा। टू हाँ ठीक है, देखो टू और जीरो कैसा है? देखो मैंने क्या बताया, इन सबका एक वैल्यू बन जाता है अंदर, इनम में यही चीज है, इस सबका क्या है, एक वैल्यू बन जाता है। यानी कि अगर चीज कॉमा वेजी कॉमा ऐसा कुछ भी लिख रहे हो आप, है ना, नाम पिज्जा टाइप का आपने बनाया है, तो अंदर क्या है कि ध्यान देखो, ये पहले वाले की वैल्यू क्या बन गई, जीरो सेट हो गई। दूसरे वाले की सेट क्या हो गई, वन। तीसरे वाले की जीरो। और इसका थ्री। तो आप जब कार्तिक चॉइस ले रहे हो तो आंसर कह रहे हो कि आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था, बीबी क्यों आना चाहिए था, बट वो तो वाई सर गया। मतलब मेरे को ये कंफ्यूजन है कि ये जो आपने 0 1 2 3 है, आप खुद असाइन किए हैं कि ये कंपाइलर असाइन करता है? बढ़िया बढ़िया। देखो जीरो वन टू थ्री, पहली बात तो आपको कहाँ ये दिख रहा है कि हमने असाइन किया है? कोई बता सकता है? इस कोड में दिख रहा है किसी को? हमने जीरो वन टू थ्री कहीं लिखा ही नहीं है इस कोड में। आप बताओ कहाँ दिख रहा है? मतलब जैसे कि वो डबल कमेंट का सिंबल लगा के हम लोग अपने से बताते हैं ना कि इसके लिए ये वो उसके लिए, तो जैसे ये कंपाइलर असाइन करेगा ना कि ये मान लीजिए चीजी है तो वो 2 पे है, 0 पे है, अच्छा, ये वेजीज है बताओ। तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे एरे पढ़ी थी ना, एरे, तो जब अब मैं आपको बोला था ना कि ये पहला दूसरा तीसरा, इसका इंडेक्सिंग जीरो हो जाता है, इसका वन हो जाता है, इसका टू। तो भैया, जी ये सर। ये तो हम थोड़ी करते हैं, ये तो ऑलरेडी उसकी मेमोरी ऐसे ही एरे की होती है कि जीरो वन टू थ्री से स्टार्ट तो होती है। सर इसमें भी 0 से ही स्टार्ट होता है? तो हाँ, इसकी वैल्यू जो है यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रही है, इनम की। बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होती है, सिंपल। तभी तो आंसर देखो ना स्क्रीन पर, इसका टू आया, इसका जीरो। अगर हम कोई और चीज प्रिंट कराना चाहें तो, जैसे चीज की जगह में यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं, इसका भी बीबीक्यू डाल दें तो, अरे कहाँ गई बीबीक्यू? अब आंसर क्या आना चाहिए? आंसर 2 2 आएगा। तो टू टू आएगा, सिंपल। अब इसी का अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आउटपुट बताइए, ट्रेस करिए जल्दी से। ये भी इनम का ही क्वेश्चन है। ट्रेस करिए आउटपुट क्या आएगा, इनम का क्वेश्चन है। आउटपुट में इनम देता क्या है, एक बार अगर आप समझ गए तो इनम के क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। म्यूट करके आराम से सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर बताइए। अब तो मुझे चाहिए, है ना, सबसे उत्तर चाहिए स्क्रीन पर, मुझे आउटपुट क्या दिखेगा। इनम बहुत आसान है, सच बताऊं तो ये सब बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। कल मैं आपको जब बता रहा हूँ ना, आप देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि यार इतना आसान आसान चीज थी, इसी को समझने में बहुत टाइम लग रहा था। सर अच्छा, 3 आएगा? थ्री आएगा और बस। हाँ चलो, श्रेया आंसर बताओ। इट्स वेडनेसडे मिडवीक, फिर उसके बाद आएगा द इंटीजर वैल्यू फॉर टुडे इज 3। यहाँ फिर उसके टुडे, बाद नीचे आएगा डेज ऑफ वीक एज इंटीजर। फिर ये पूरा 0 से लेके पूरा वो 6 तक जाएगा। शानदार नंबर यार, नंबर क्या बात है, क्या होगा। बात है, क्या बात है। एक लाइन में क्लियर सर, एक लाइन में ही क्लियर भाई, एज इट इज आंसर। क्या हो गया भैया, एज इट इज में नजर लग गई क्या इसको हमारी? रुक जाओ, लाइन नंबर पकड़ो जल्दी से, 16। इसमें तो लाइन नंबर ही नहीं दिख रहा, इसमें लाइन नंबर लिखा है, कहाँ सर गया भैया? एंडल के आगे सोलह टर्मिनेटर। सोलह 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 सोलह, ये रहा हाथ से। डीबग करना भी सीखते रहिए। तो देखिए, ये रहा पूरा उत्तर। अब तो देख के समझ में आ गया ना ये आंसर कैसे है, कैसे काम करता है ये। कोड से ही सीख जाओ ना, कितना आसान है, हमें तो बोलना ही नहीं पड़ता। इनम ऐसे ही है। अब देखो कैसे काम किया इसने, बस।
ऑटोमेटिक देखो 0 1 2 3 4 5, ये देखो हम कुछ नहीं किया अभी, हमने डाला क्या 0 1 2 3 4, हमने 2 बार 2 टेस्ट करके देख लिया कि यार बात तो सही हो रही है। इनम जो है ना, ये देखो इनम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। अभी आप सोच रहे थे तो सीधा सीधा लिख दिया, इसमें तो थोड़ा टेम्पलेट बना, अरे भैया कंफ्यूज नहीं होने का, आप तो एक साथ ही लिख सकते हो ना लाइन से। तो कोई आपको अगर ऐसे लिखते, अरे नहीं नहीं सर तो टेम्पलेट ऐसा बताए थे लंबे में, अरे लंबा चौड़ा कुछ नहीं, खाली सिंटैक्स देखो क्या है। आप चाहो तो पूरा कोड ही लगभग एक लाइन में लिख दो, तो पूरा ऐसे लिखते चले जाओ। वैसा थोड़ी होता है, ये तो अच्छा से समझ में आ जाए, बेसिक्स एकदम, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है खूबसूरती से। तो देखो संडे मंडे ट्यूसडे भैया, उसके बाद समझ में आ गया ये क्या है। संडे वेनेसडे, 0 1 2 3। अच्छा अगर मैं चाहूँ कि एग्जैक्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन होते हैं ना, ऐसा लिखा है, तो अगर जो जिस नंबर पे एग्जैक्ट वही नंबर मुझे दिखे तो कैसा करूं, क्या चेंज करूं, ये आप ट्राई करो गेस करने का। कि अगर यहाँ पे ही आप सोचो ना, ये जैसे मान लो ये सब हटा हुआ है ना अभी, ये सब हटा दिया, ये क्या लिखा है आंसर, अब क्या आएगा, 0 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो इसने क्या किया, फॉर को सीधे आई इज इक्वल टू संडे लिख दिया, आई इज इक्वल टू संडे लिख दिया। मतलब समझ रहे हो, संडे अब संडे नहीं रहा, संडे अब सीधे वैल्यू है। इनम में क्या संडे की वैल्यू 0 है। यानी फॉर लूप देखो नाम से चला रहा है, किससे, आप सोचो तो, जो फॉर लूप चला रहा है वो नाम से चल रहा है और इसकी एक्चुअल में वैल्यू जा रही है। संडे सैटरडे ये सब क्या है, वैल्यूज हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार 1 से लेके 7 होता है ना, ये तो 0 7 थोड़ी होता है, 0 से लेके 6। तो क्या चेंज करूँ जल्दी से बता दो, या ट्राई करना चाहते हो तो देखो। मैं भी रैंडमली ऐसे ही गेस करता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे दिमाग में आता है तो मैं बोल देता हूँ। और मैं भी आपके साथ ऐसे ही ट्राई करता हूँ। सब कुछ अगर प्री प्लान कर लो तो फिर पढ़ाने का पढ़ने का क्या मजा, साथ में सीखते हैं ना। बताइए जल्दी से, 1 से लेके 7। तो वो संडे से पहले नल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि मतलब नल की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। और कोई गेस, और कोई गेस, ये तो मतलब ये अलग ही लेवल, अलग अलग ही जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे 1 से लेके 7 प्रिंट करने हैं और कुछ नहीं। 1 से लेके 7। अब समस्या ये है कि 1 से लेके 7 सर, अच्छा अगर इसको संडे की जगह सर मंडे कर दें तब तो 1 से चालू होगा। हाँ होगा, लेकिन फिर 1 से लेके 6 तक जाए। बोलो बोलो बोलो। सर अगर हम लोग आई इज इक्वल टू 1 - संडे कर दे तो? I = 1 - संडे। हाँ ठीक है, कर लो, लो भैया, 1 - संडे कर लो, क्या आएगा आंसर, 1 से लेके 6 आएगा। तो क्या करोगी, सैटरडे प्लस सैटरडे में +1, हाँ सर, मिल गया। हाँ, ऐसे ऐसे करके कुछ, ऐसा क्या, ऐसा सोचा, नाइस। अगर यहीं पर मैं +1 कर दूं तो +1 गलत, सर। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये चलेगा कि गलत चलेगा, मैं नहीं ऐसे बस सोच रहा हूँ। हो गया क्या, अरे जी सर। इतना लंबा चौड़ा सोच रहे थे हम लोग, ये तो यहीं पर काम हो गया। तो आप ट्राई करते रहिए, है ना, बहुत सारी चीजें को, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारा, मैं एक टॉपिक बस सोच के बैठता हूँ भैया ना, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजें प्री प्लान करके आता हूँ कि नहीं। बहुत सारी चीजें सोचता रहता हूँ कि यार मैं खुद भी, यार इसमें अगर ऐसा करूँ तो क्या आंसर आ सकता है, क्योंकि रैंडमली कुछ भी पूछा जा सकता है कभी भी। तो ट्राई करते रहिए, इसमें छेड़खानी करते रहिए, आप सीख जाएंगे। तो बेसिकली ये था इनम, कहानी हो गई समाप्त, नहीं नहीं ये कोड और है। बताइए, आउटपुट बताइए, आराम से, अब ये मौका है अच्छे से, है ना। इनम को कम से कम सीख के जाइए, और यूनियन कल आप समझाएंगे हमको सारा चीज, आप यूनियन का आप करके आएंगे और आप समझाइएगा। देखते हैं कहाँ तक आप जा पाते हो, बेसिक बेसिक। आंसर बताइए जल्दी जल्दी, अब तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए।
आराम से ट्रेस करो। अरे इस बार तो फंक्शन वगैरह भी आ गया, तो करना कुछ नहीं है, वही है, फंक्शन के पास जाइए, कॉल लगाएगा वो, फोन उठाइए, बात करिए, आंसर भिजवाइए। कुछ है थोड़ी ना इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज। क्या हो सकता है। कल तो भैया जम के पढ़ाई करनी है, संडे है, तो बहुत सर सारी कल चीज। का क्लास भी सेम टाइम रहेगा? सेम सेम 9:30 बजे से, हर दिन। 9:30 से 11? अब कब तक चलेगा वो आपके रिस्पॉन्स पे दिखेगा, 9:30 से 10:30 तो कांस्टेंट चलेगा, इतना तो मान लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से 11 बज ही जाएगा। आज नहीं, आज बस ये आउटपुट अगर बता दो तो बस 10:45 पे खत्म क्लास, है कि नहीं। सर इसका आउटपुट हो मतलब कंफ्यूजन हो रही है। 1 मिनट रुकिए, देखने दीजिए फिर बताती हूँ। हाँ, बता बता, इंटरेक्ट करो, यही तो है। अदरवाइज तो फिर कोई मतलब नहीं है, चुपचाप, कोई अर्थ नहीं। जो नहीं आ रहा है, आ रहा है, ट्राई करो। गलत ही होगा ना, अभी गलत हो जाए ज्यादा बेटर है, अभी कौन सा आपको क्या मिल जा रहा है, भारत रत्न। तो ट्राई करो, गलत ही सही। लेकिन जब एक्चुअल में कहीं कुछ मिलेगा तो वहां पे सतर्क रहना। बताओ श्रेया, अब तक तो यार आंसर आ जाना चाहिए था, तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक, ओ, ऐसा कैसे। हाँ, तो पहला आउटपुट आएगा, फाइल नॉट फाउंड वाला जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा स्टेटस एरर, और एरर में कोड के आगे दिखाएगा 404। यहाँ कहाँ एरर, पहले पहले क्या आएगा। पहले आएगा स्टेटस एरर, एक फिर इसमें मिनट। कोड के आगे कोड नंबर होगा 404। ठीक है, पहले आएगा स्टेटस एरर, फिर आएगा 404, फिर फिर उसके बाद आएगा मतलब स्टेटस सक्सेसफुल, कोड नंबर 200। यहाँ पे स्टेटस सक्सेसफुल वाला लाइन आएगी, फिर क्या आएगा, 20। आइए, एक आंसर आ गया भाई, कम से कम रन करके चेक कर लेते हैं। तैयारी करो भैया, तैयारी करो, वैसे दुनिया भर की चीजें सब पढ़ ली है, लेकिन अगर आप बेसिक से नहीं चलोगे ना, ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो 404, 200 दे, 200 क्या है, 200 तो नहीं, 200 है, हाँ, लाइन सही है, एग्जैक्ट। कुछ नहीं है यार, इसमें क्या नहीं समझ में आया, बताओ। बताओ श्रेया, तो कैसे किए। इसमें इसमें सर ये नहीं समझ में आया कि पहले स्टेटस सक्सेस का जगह पहले एरर का क्यों प्रिंट किया। चलो बढ़िया है, बता दो श्रेया जल्दी से, इंटरेक्ट करो। सर वो जैसे कोड लिखा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, अगर ये रिक्वेस्ट ऊपर लिख देते तो पहले रिक्वेस्ट ओके वाला प्रिंट हो जाता, बाद में फाइल नॉट फाउंड होता। यहाँ पे ऊपर फाइल नॉट फाउंड पहले लिखा है तो फाइल नॉट फाउंड वाला पहले प्रिंट होगा। उसका जो नंबर दिख रहा है वो इनमरेटेड पे जाके नंबर उठाएगा, वो प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने नीचे हैंडल रिक्वेस्ट ओके लिखा है, तो वो वापस आएगा इसमें हैंडल रिक्वेस्ट में, यहाँ पे ओके, वो इफ वाली कंडीशन होगी ट्रू, कोड इक्वल डबल इक्वल्स टू ओके, तो यहाँ पे स्टेटस सक्सेसफुल वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर इसकी मुझे जगह कोई को करवा दे तो वो तीसरी वाली जैसे समझ आ गया सर। बढ़िया। अरे सर नहीं, मैडम को बोलो थैंक यू। थैंक यू। हाँ, देखो कितना बढ़िया जवाब था कि भाई फाइल नॉट फाउंड, तो भैया फाइल नॉट फाउंड मतलब क्या। अब इधर यही वाला समझना था कि एरर कोड क्या है, डेटा टाइप है, इनम टाइप का, इनम्स के हेल्प से बनाया है एरर कोड डेटा टाइप। कोड एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में अगर ओके पास हो रहा हो, अगर, तब तो ठीक है, सक्सेस है, अदरवाइज एरर है। तो भैया पहले ही देख लिया, पहला क्या पास हुआ, फाइल नॉट फाउंड पास हुआ, जो कि ओके के बराबर नहीं है, तो एल्स वाला चल गया, एरर, इसलिए आंसर है पहला एरर। उसके बाद जो है, एरर में क्या था, एरर एरर एरर, कौन सा फाइल नॉट फाउंड में, एरर 404, और ओके में क्या था, 200।
याद रखिएगा। क्या? जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और दूसरा बात क्या याद रखिएगा कि ये ओके ना, जब सच में होता है तो 200 होता है, और फाइल नॉट फाउंड जब इंटरनेट पे आप देखिएगा नहीं चलती तो 404 एरर आता है। किसी ने कभी देखा है 404 वाला एरर जब इंटरनेट पे इशू आता है? तो अगर सर हम लोग जैसे यहाँ पे कोड में इक्वल इक्वल टू ओके की जगह कुछ और जैसे सिल्वर फाइल नॉट फाउंड लिख देते तो फिर हम लोग का पहले ये प्रिंट होता जैसे स्टेटस सक्सेस। यहाँ पे क्या लिखे, फाइल नॉट फाउंड यहाँ पे लिख दें ऐसा? जी सर। क्या तो फिर आंसर आएगा? पहले स्टेटस सक्सेस फिर उसके बाद ओके, ठीक मतलब है। पहले स्टेटस सक्सेस 404 फिर स्टेटस एरर 202 देख, सॉरी है कि नहीं? 200। है कि नहीं? हम्म, देखो सर है कि समझ नहीं नहीं ये? आया कुछ तो। ये देखो ना, ये आंसर आ रहा है। क्या तुम्हारे इस जो चेंज की उसके हिसाब से ये आंसर आना चाहिए? जी सर। तो आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? जी सर जब समझ गई। जब जब अब अच्छे सोचो से आ गया। और वही हो जाए तो उससे अच्छा क्या है कि नहीं? चलो भाई, आज का कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं। देखो 11 नहीं बजे से जब, और क्या खत्म। सर? 11 नहीं बजे हैं और समझ में आ गई ये बात। तो देखो इतनी बात है, आप रिवाइज करिए इस चीज को अच्छे सर से। 10 मिनट बाकी आप चाहें तो पढ़ा सकते 10 मिनट और। अरे नहीं नहीं भैया, आराम से है ना, अभी हमारा कंटेंट ही खत्म है आज का। तो आज तो यही करो कि ओके सर। बेसिकली, है ना, आज तो यही करो जाके कि वापस से स्ट्रक्चर तो सबको लगभग क्लियर होता है। यूनियन जो साइज वाला चीज है, और एक होता है इनविरेशन। तो मेन दिक्कत आती है बच्चों को यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में। इनम तो बहुत आसान होता है, इसको एक बार कोई यूज कर ले फिर हो गया। अच्छा, लोग क्या यूज भी नहीं करते ज्यादातर, तो इसलिए जी खाली सर स्ट्रक्चर। एनम हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, यूनियन और स्ट्रक्चर तो हम लोग सी में पढ़े थे बट एनम नहीं पढ़े थे। है ना, तो वो तो होता ही है। अब क्लास में आओगे तो कुछ ना कुछ हर दिन नया लेके जरूर जाओगे। आप पिछले की रिकॉर्डिंग ही नहीं देखे हो, आप देखे होगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। आप देखो तो सही। अ, देखेंगे सर लेकिन अभी थोड़ा असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करने के बाद मंडे को ये असाइनमेंट चेक करवाना है वो भी 3 सब्जेक्ट का एक साथ ही। अब वो तो चलता